भी लेट सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। तो इस व्यापारी की आप मेंटालिटी समझिए, ही इज अ ट्रेडर, ही ओनली थिंक्स मनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या ये अब अगर ये मीटिंग होती है और अच्छी होती है, एक ताइवान के परिप्रेक्ष्य में आप एक पीस ऑप्टिक्स को तो आप दर्शा ही सकते हो ना। हाँ जी, पीस हो गई, बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत यार या दोस्तियां हो गई, हम में जी बहुत सलाह हो गए। तो पीस ऑप्टिक्स अगेंस्ट ताइवान, और दैट मींस मिटिगेशन ऑफ अमेरिकन थ्रेट। अगर पीस ऑप्टिक्स अगेंस्ट ताइवान आप दिखा पाते हो तो आप ये, आपने तो बता दिया ना, अमेरिका का थ्रेट मिटिगेट हो गया। वेरी गॉड। अगर अमेरिका का थ्रेट मिटिगेट हो गया तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बड़ा अच्छा है। और ताइवान की जो एक्सरसाइज चल रही है, आपने ताइवान के हौसले पस्त कर दिए। अब देखिए, ट्रम्प तो देखेगा मेरा फायदा कहाँ है, क्या मेरा फायदा ताइवान को मदद करने में, या मेरा फायदा चाइना के साथ कुछ सांठगांठ करने में। देखिए, ये व्यापारी आदमी है, ये हर चीज पैसे से तोलता है। तो मतलब दैट कैन बी समथिंग विच यू नो। और इसका मतलब ये भी है, जो हमें एक इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया गया, और वो इंडो पैसिफिक कमांड लॉन्ग रन में चाइना को दिक्कत देगी। क्वाड लॉन्ग रन में चाइना को दिक्कत देगा। अगर ऐसी कोई बड़ी ट्रीटी या ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो इंडो पैसिफिक कमांड वीक होता है, क्वाड वीक होता है। आप इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका के साथ आपका बड़ा ट्रांजिशनल रिलेशन रहना चाहिए। आपका अमेरिका के साथ कभी रशिया जैसा रिलेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये लोग बड़े ट्रांजिशनल होते हैं। ये हर क्वार्टर अपना फायदा देखते हैं। इनकी इनकी बस वन थिंग विच इज प्रेडिक्टेबल अबाउट देम इज दैट एवरी क्वार्टर दे विल लुक फॉर देयर प्रॉफिट। ये हर क्वार्टर में अपना फायदा देखेंगे, इसके अलावा इनकी राजनीति और कुछ नहीं है। बाकी जो मैं सोच रहा था कि भाई आप देखिए, चाइना कुछ मैरीटाइम रूट्स पे डोमिनेशन चाहता है। चाइना कुछ मैरीटाइम रूट्स पे चाहता है आप इंटरफेयर ना करो। चाइना के दुनिया की 22% शिपिंग को कंट्रोल करता है। क्या इकोनॉमिक फेवर्स के होते हुए कुछ मैरीटाइम रूट्स ट्रम्प ट्रेड ऑफ करने को तैयार हो सकता है टू चाइना? इफ यू आस्क, आंसर इज यस, ही कैन डू इट। आप ये नहीं कह सकते ट्रम्प नहीं करेगा। ट्रम्प इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और ये जो आपका इंडो पैसिफिक है, अगर ये वीक हो गया तो इंडो पैसिफिक में पेट्रोल्स की बात करें, इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी के आने की बात करें, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। फिर वैसे मेरा प्रोडिक्शन है, आपको ये कुछ हफ्ते में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन रीजन में दिख जाएंगे। दिस माय प्रोडिक्शन ऑलरेडी, आई एम स्टिकिंग माय नेक एंड स्टिकिंग बाय इट। यू विल सी दिस हैपनिंग। और अगर फायदा ज्यादा है, अगर पैसा ज्यादा है, तो क्या आप जो आपके ट्रेडिशनल अलाई है जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनको लात मार दोगे? और चाइना चाहता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को वो टैकल करे। जापान को तो पीछे चाइना ने धमकी भी दी थी, मैंने आपको बताया था। और ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे न्यूजीलैंड के बीच के आइलैंड्स हैं, अगर हम वहां पाक अपने आप को करें, हम आपका हवा पानी बंद कर सकते हैं, वी कैन हिट डार्विन एनी डे। तो इन धमकियों के होते हुए तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान? अब ऑस्ट्रेलिया और जापान से आप कह रहे थे कि अगर हमारा चाइना से पंगा हो गया, आप जरा हमारी मदद करिएगा। तो जो आप मदद करने के लिए पीठ से गुहार लगा रहे थे, अब ट्रम्प के इस विजिट के बाद क्या वो चीजें रेलेवेंट होगी? विल ऑस्ट्रेलिया एंड विल जापान रियली ट्रस्ट यू? आई हैव माय ओन डाउट्स। व्हाई शुड दे ट्रस्ट यू? इफ आई एम देयर, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। भाई मतलब यू कांट बी काइंड ऑफ थिंकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। और जो इस रीजन की सिक्योरिटी है, इस विजिट को इजराइल भी बड़े नजर से देखा, बिकॉज इजराइल डजंट नो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस विजिट। कल को बोलेंगे एक और सीज फायर कर लो, कल को बोलेंगे नहीं नहीं हूथियों को हथियार चाइना दे रहा, कोई बात नहीं, उन्होंने हमें $300 बिलियन या $500 बिलियन की डील प्रॉमिस की, हथियार देने तो हूथियों को। क्योंकि इजराइल भी इस चीज को देख के बड़ा कंसर्न रहेगा कि आखिर ये चाहते क्या है। और ये एक शी हमेशा चाहता है कि चाइना को एक अमेरिका का इंडिपेंडेंट अलाई की तरफ से देखा जाए। अगर ये विजिट में कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है, तो जो शी का बचपन का सपना था, जस्ट बीइंग सरकास्टिक है, वो कहीं ना कहीं मेरे को पूरा नजर होता दिखेगा। क्योंकि शी जिनपिंग यही चाहते थे, मुझे एक इंडिपेंडेंट अलाई देखो अमेरिका का। और यू नो, आई शुड नॉट बी आई शुड नॉट बी सीन एडवर्सरी ऑफ अमेरिका, जबकि वो सबसे बड़ा एडवर्सरी अमेरिका का है। बट अमेरिका की अस्त्रों की हालत इतनी खराब है, इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, वो कहाँ अमेरिका लड़ जाए किसी को नहीं पता।
दूसरी बात ये हो सकता है, राइट, क्योंकि भाई अब ये ट्रम्प तो, आप जानते हो ट्रम्प है, कल को ये पीस की बांसुरी बजाने लगे, सीज फायर की बांसुरी बनाने लगे कि नहीं जी, आपका जो चाइना के साथ ये जो गतिरोध है, ये जो आपका चाइना के साथ हॉस्टिलिटीज है, इनको थोड़ा नरम करो, चाइना बहुत अच्छी कंट्री है, शी जिनपिंग बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही भला आदमी है, राइट। और ये जो पुतिन है, ये भी बड़े अच्छे व्यक्ति, खैर वो तो हमारे दोस्त हैं, पर जो भारत का एक टफ स्टैंड विज़िबी चाइना रहा है, उसको थोड़ा सॉफ्टन करने की कोशिश करेगा, ताकि चाइना, जो भारत खुल के चाइना का विकल्प बना है, वो वाला समीकरण टूट जाए। पीपल माइट नॉट सी इंडिया एज अ सॉलिड ऑप्शन टू चाइना, ही माइट ट्राई दैट। देखिए, भारत के लिए ये तो वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी वाला एंगल बन गया, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज वी डोंट नो विच वे इट इज गोइंग टू गो, ये किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया हाउ इट इज गोइंग, वी हैव टू वेट एंड वॉच, सी हाउ डज इट काइंड ऑफ यू नो सी। अब ये भारत को भी प्रेशर कर सकते हैं कि आप थोड़ा चाइना की तरफ अपना रुख नरम कर दो। चाइना ये कह सकता जी भारत में सर ट्रेड नहीं करता, में से इंडिपेंडेंस हटा रहा है। तो अब देखिए, ट्रम्प के लिए तो सिंपल है ना, पैसे ज्यादा कहाँ है, इस स्ट्रेटजी में उस स्ट्रेटजी में। यहाँ एक कहावत है, कहते हैं रणनीति राजनीति रणनीति तय करती है, पर यहाँ आर्थिक नीति इनकी रणनीति भी और इनकी राजनीति दोनों ही तय करती है। तो ये जो एक यहाँ बहुत विकट समस्या है, ये सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ ये समस्या है। इसके अलावा मैं देखूं, यू नो, फिर वो जो क्वाड था, वो जो इंडो पैसिफिक थी, वो जो हमने एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स बनाया था, कई सारे हमने काम किए, तो उनका लॉन्ग रन में फ्यूचर क्या है? अगेन आइडिया तो चाइना था, आप तो चाइना के साथ व्यापार करो, अब तो चाइना के साथ दोस्तियां कर रहे हो, भाई आप चाइना के साथ दोस्तियां कर रहे हो, ये तो चलेगा नहीं। और देखिए, एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, एक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ था, ट्रम्प जाके उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिसमें चाइना एक पिलर है, जिसमें भारत एक पिलर है, अमेरिका है और रशिया है। यहाँ आप सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री हर परिप्रेक्ष्य से दोस्तों और दुश्मनों का आप डिवीजन करते हो, कौन दोस्त कौन दुश्मन। मुझे लगता है इनका डिवीजन सिर्फ डॉलर पे होता है। तो यहाँ तो मतलब जो एक दुनिया में एक समीकरण बने हैं, उनको आप तोड़ रहे हो, राइट। वैसे आप तो कहते हो कि भाई हम तो फ्री वर्ल्ड के लीडर हैं, चाइना बड़ा आता था, ये चाइना ये करता, चाइना वो करता, तो अब ये जो चीजें हो रही है, तो क्या उस फ्री वर्ल्ड ऑर्डर को भी डॉलरों के लिए या कुछ 100 ऑफ को या कुछ $500 बिलियन के लिए ट्रेड किया जाएगा? क्या अमेरिका की मंडी में हर सामान बिकता आज के डेट में? पहले हम पाकिस्तान के लिए कहते थे, अब लगता है इनके लिए भी करना पड़ेगा। क्या यूरोप से जो व्यापार हो रहा, जो उसका डेफिसिट हो रहा है या जो उसका फायदा नुकसान हो रहा है, वो चाइना से पूरा करने की कोशिश ट्रम्प करेगा? कर सकता है, बट नुकसान होगा उसमें। ये विजिट मेरे समझ से परे है। I don't know why does he need to do that. There is no point. या तो ये भी भाई साहब कल को तो कोई ये भी बोल देगा, इन्होंने जी एक से मतलब दो महाबली बैठे, कहता कि आधी दुनिया तेरी आधी दुनिया मेरी, आधी दुनिया पे तेरा इन्फ्लुएंस आधी दुनिया पे मेरा इन्फ्लुएंस, तेरे क्षेत्र में मैं नहीं आऊंगा, मेरे क्षेत्र में तू नहीं आएगा। देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, पर हमें हर सिचुएशन को अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इवन ट्राइंग टू डू दिस ट्रिप। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए इससे अच्छा विकल्प हो नहीं सकता। एससीओ में दम नहीं रहेगा, और ब्रिक्स का जो लॉन्ग टर्म का खतरा है वो काइंड ऑफ खत्म ही हो जाएगा। बट एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता, दिल तो ये कहता, दिमाग ये कहता, यार ट्रम्प को तो फोटो खिंचवाने का शौक है, ट्रम्प वहां सिर्फ मात्र औपचारिकताओं के लिए, मात्र फोटो ऑप्टिक्स के लिए, मात्र इन सब चीजों के लिए भी जा सकती है। भी जस्ट गोइंग देयर फॉर ऑप्टिक्स, इट्स क्वाइट पॉसिबल ही इज गोइंग देयर फॉर ऑप्टिक्स। वेल, आई डोंट से इट डज नॉट गो, एंड और ये हमेशा ट्रम्प अपने आप को ही वांट्स टू बी द पर्सन शेयरिंग कॉलिंग द शॉट्स, कि मैं चाइना गया, मैंने चाइना को ये सुना दिया, मैंने चाइना को बता दिया, आई वेंट टू चाइना, आई कट द डील। ये सब हो सकता है, बट इसके दूसरे पहलू भी जो मैंने आपको बताए। अब ट्रम्प के लॉजिकों को देखो, और उसका आईक्यू एक नॉर्मल आदमी से डबल है। ये एक टेस्ट केस भी हो सकता है। टेस्ट केस में क्या है कि आप जरा चाइना जाके देखिए और चाइना से थोड़ी दोस्तियां निकटताएं बढ़ाइए, फिर आप देखिए जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसका रिस्पॉन्स क्या है।
हाउ डज द अमेरिकन डीप स्टेट रिस्पॉन्ड टू इट? अमेरिकन डीप स्टेट का रिस्पॉन्स अगर आपको कैलिब्रेट करना है या जानना है, तो ये मान लीजिए हमारे आकाश प्राइम की टेस्टिंग है, तब ये विजिट आकाश प्राइम की टेस्टिंग है। मतलब अगर कोई अनाउंसमेंट